राम राम सर। राम राम सर। सर मैं एक आधा पौने घंटे में मैं आ जाऊंगा वहाँ पे। अच्छा आपका मोबाइल भी साथ लेके आऊंगा। अच्छा, इधर आ रहे हो? और हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है और जो नलीन साहब ने जो बताया वो कर लिया? हाँ हाँ, हटा लिया ना? अब बता। हाँ, कर लिया कर लिया। ओके राइट। मैं ओ, मतलब अभी नीचे आया हूँ चाय पीने के लिए। चाय पी के मैं ऊपर जाके रेडी होके ठीक है सर, ठीक है 11 बजे तक मैं आ जाता हूँ। ठीक है, ओके, राम राम। ओके, किसी को कुछ नहीं बोलना, ठीक है मीडिया वालों को। ठीक है ठीक है, ओके राइट। राम राम। जय हिंद साथियों, मैं पूर्व वेटनर ओम प्रकाश जैसलमेर। शुभ संध्या, जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। अभी कहते हैं ना कि ज़्यादा चटकी भी इतनी अच्छी नहीं होती है, नहीं करनी चाहिए। अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मजबूरी में अगर सामने आना पड़े तो भी माफ़ ही करना। अभी 3 दिन से एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि फेडरेशन अच्छा लगता है। वाह फेडरेशन, वाह वेटरनरी एसोसिएशन, वाह। एफए के कामकाज और नाम का कामयाबी का डंका बज रहा है। कुत्सित इरादों वाले एफए के नाम से फैलाया जा रहा है भ्रम। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, आंदोलनजीवी, चंदा खोर, गालीबाजों को अपने बदनाम संगठन का नाम लेते हुए भी शर्म आती है। क्यों आ रही है? तथाकथित एकता के लिए जंतर मंतर पर 21 जनवरी 2024 की काल के लिए फेडरेशन एफईए के नाम और लेटर हेड का बहुत ही गलत प्रयोग किया जा रहा है, उसका सहारा लिया जा रहा है इसकी सफलता के लिए। इन्होंने मान लिया है कि जाहिर है कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। एफईए में ऐसा फ्रंट है कि दिनांक 10 अप्रैल 2023 से 14 सितंबर 2023 तक 157 दिन एफईए ने काम किया है, ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किया है और दिनांक 23 जुलाई को भारी संख्या में पूर्व सैनिकों की एकता का परिचय देते हुए मिसाल कायम की है। एफईए ऐसा फ्रंट है जो समय समय पर अपने लाखों पूर्व सैनिकों की सहमति से निर्णय लेता है और चंदे की एक एक पाई का हिसाब किताब देता है। अभी तक जितने फंक्शन हुए वहाँ पर भी हिसाब किताब दिया है। जाहिर है चंदा प्रेमी तो ऐसा नहीं कर सकते। एफईए में कोई पद प्रेमी नहीं है, इसलिए एडॉक कमेटी की जगह निर्वाचन का जो जिम्मा सौंपा, जिससे ये बौखला गए। पर इनको तो पद से मोह है। क्या इनमें हिम्मत है कि पद छोड़कर संगठन में चुनाव की कमेटी बनाने की, पूर्व सैनिकों की भाइयों की को अपना दूरदर्शिता और पारदर्शिता दिखावें? इसीलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि पूर्व सैनिक भाइयों, पहचानो इनको, बार बार बहकाव में मत आओ। ये एकता के रोड़े और एकता को बिखेरने वाले आपको एक कैसे कर सकेंगे? कभी नहीं। सतर्क रहो। जरूरत कोई षड्यंत्र चल रहा है, जरूरत पड़ी अभी तो जरूर कोई षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि एफए ने एकता की पहल कर दी है। जुड़ चुके हैं कई संघ जुड़ चुके हैं, उसके अंदर कई संगठन बड़े बड़े जुड़ चुके हैं।
फेडरेशन की पहल पर सभी की एकता के लिए दिग्गज वीरांगना महासंघ का गठन हो चुका है। 25 दिसंबर की मीटिंग में इन दगाबाजों ने मीटिंग के अंदर ही एकता को भी खलल पैदा किया, जिसमें महासंघ के सभी संगठनों के इनको बाहर का रास्ता दिखाकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। एफए तो इनको साथ लेने की कोशिश की, पर इन पूर्व सैनिक विरोधी उत्पाद गाली से परेशान होकर सभी संगठनों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। बोले भाई हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। महासंघ जल्दी ही कोर कमेटी का गठन कर राष्ट्रव्यापी आंदोलन के कदम की ओर घोषणा करने जा रहा है। आप निश्चिंत रहें, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती है। इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे, पर आप लोगों से अनुरोध है कि जागरूक रहें। दिग्गज वीरांगना महासंघ के साथ जुड़े फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के संबंध 157 संगठन, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के सैकड़ों संगठन, संयुक्त जवान मोर्चा पंजाब के 20-25 संगठन, फाउंडेशन ऑफ जेसीओज ओआर केरला के 20-25 संगठन, जैन फाउंडेशन, देश माँ, एकता, अपना एक्स सर्विसमैन हेल्पलाइन, पूर्व सैनिक संगठन, वेटनर साउथ वेटनर दिल्ली, पूर्व सैनिक संयुक्त महा संगठन उत्तर प्रदेश, एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन अपना नजफगढ़ आदि के सैकड़ों संगठन आज इन मीटिंग में भाग लिया, अपनी सहमति दी और अपना विचार व्यक्त किए और साथ में ये सहमति दी कि भी हम इस महासंघ को बना के और अब हम आगे बढ़ेंगे। और ये दिग्गज वीरांगना महासंघ है जो अपने शुद्ध और अपने पवित्र इरादों के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इसमें इन धोखेबाजों के झांसे में ना आए, क्योंकि जो महासंघ जो बना है ये कम से कम 20 से 25 लाख सैनिकों का है जो अगुवाई करता है। इन्होंने तो सोशल मीडिया पे, मैंने सुबह भी एक ऑडियो डाला जिसमें बोला कि भी हमारे पास तो पैसा है नहीं, चंदा खत्म हो गया। हम तो सब जो मेंबर हैं मिलके चंदा इकट्ठा करके, और वही अभी 10 दिन पहले बोल रहे थे भी हमारे लाख तो फेडरेशन में 10 लाख पड़े हुए हैं, 5 लाख हमारे पास पड़े हैं, 15 लाख लो, कोई भी आगे बढ़ो। तो साथियों फिर वो चंदा गया कहाँ, अचानक कहाँ गया? जब एफईए ने जो भी मीटिंग किया है 3 जगह किया, 3 जगह ही अपना हिसाब था पहले रखा, आज भी रख रहा है, आगे भी रखेगा। ये सिर्फ झूठी सील और पेड़ चुरा के एफईए बन गया इनका, तब तो हो गया काम, हो जाएंगे ही कामयाब। इनका एक ही षड्यंत्र है, मुझे जहां तक लगता है कि ये एकता फिर चंदा इकट्ठा करने का षड्यंत्र और कुछ नहीं। साथियों, मत अपने खून पसीने की जो कमाई है बर्बाद करो। इनका एक ही नारा है, खेल खत्म, पैसा आ जाओ। और ऐसा बोलने वालों से सावधान हो जाओ। फेडरेशन के कब्जा की लेटर हेड गलत प्रयोग कर सबको भ्रमित कर रहे हैं, सावधान रहें। फेडरेशन की तरफ से जंतर मंतर पर 21 जनवरी के लिए कोई कॉल नहीं दी गई है। ये कभी फेडरेशन के पार्ट रहे ही नहीं है। जब ये फेडरेशन गठित हुआ था तब भी इन्होंने अपना सहमति पत्र नहीं दिया था। ये चीज बार बार प्रूव हो चुकी है। बस सिर्फ इन्होंने लेटर पैड और सील चुरा ली और अब इसके ऊपर ये नौटंकी करते जा रहे हैं। तो भाई करने दो। आपको विश्वास है कि इनके पास में असली फेडरेशन है? तो मुझे तो नहीं लगता, बट मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हमारा दिग्गज वीरांगना महासंघ गठित हो चुका है। बहुत जल्द समय में काउंसिल बनने वाली है और वो अपने पवित्र मकसद में कामयाब होगी। और फेडरेशन के गढ़ लेटर का गलत प्रयोग करके ये जो बरगला रहे हैं, कृपया इनके झांसे में ना आए। दिग्गज वीरांगना महासंघ हमें सफलता प्राप्त करवा सकता है। प्लीज सभी संगठन महासंघ से जुड़ें।
जुड़े हैं, हम अपने उद्देश्य में काम हो गए। इनको भी बोल रहे हैं कि तुम लोग भी जुड़ो, अभी नौटंकियां छोड़ दो। अब वो चीजें गई, जब हम कहते थे ना, एक कहावत है हमारे राजस्थान में कि बहू खाना पीना कुछ मत ही, घर तेरा ही है। तभी वो सीरियल बना था, सास भी कभी बहू थी। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, विश्वास कीजिए, ये इनसे जब भी कोई चंदे की रकम का हिसाब मांगेगा, ये भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं उस बंदे के ऊपर और उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। ये मैंने कई जनों के एक्सपीरियंस सुने हैं, उनके विचार सुने हैं, उनका दुख सुना है और उन लोगों ने मेरे साथ शेयर किया है। और मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। वक्त आने पे मैं उन बंदों को जिनके साथ इन्होंने इनकी मतलब जिनकी उंगली लेके ये चल पड़े थे ना, उस उंगली को छोड़ के आज ये बहुत बड़े नेता, लीडर और पता नहीं देशभक्त और पता नहीं अपने आप को क्या क्या बोलते हैं। अरे मैं भी तो कभी तुम्हें भगत सिंह समझ के, चंद्रशेखर समझ के तुम्हारे पीछे हुआ था, लेकिन जब मुझे देखा कि उसका पाँव का नाखून भी नहीं हो सकते हैं, नाखून तो दूर की बात है, उन शहीदों के रज की कण भी ये नहीं हो सकते हैं, तो मैं गलत था। अपनी गलती का एहसास करते माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। इसलिए वाह, एफईए मान गए, अब उनको एकता के लिए एफईए का सहारा चाहिए। इसीलिए ये गलत सलत उल्टे सीधे ये प्रोपोगंडे करके और सैनिकों को बहका रहे हैं। कृपया बहकाव में ना आए, कुछ नहीं उसमें। जो बंदा आपके लिए काम करेगा वो निस्वार्थ करेगा और वो सफलता प्राप्त करेगा, आपको सफलता मिलेगी। दावे के साथ में हम कह रहे हैं कि मिलेगी, 100% मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या।